अभी तुम अपनी सारी ताकत उसी में लगा रहे हो, उसे मनाने में, उसकी पीछे भागने में, उसे ये साबित करने में कि तुम उसके लायक हो। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत पीछा करने में नहीं, खामोशी में होती है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी, अपना ध्यान और अपनी अहमियत वापस खींच लेते हो, तभी खेल सच में बदलना शुरू होता है। हर वो दिन जब वो तुम्हारे बिना रहती है, बिना तुम्हारे मैसेज के, बिना तुम्हारे ध्यान के, बिना उस एहसास के कि कोई उसे ख़ास समझता है, वही दिन उसके अंदर धीरे धीरे खालीपन पैदा करता है। पहले उसे लगता है सब ठीक है, उसे लगता है उसने सही फैसला लिया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वही सुकून जो उसे पहले मिलता था धीरे धीरे टूटने लगता है। उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन ले लेता है, ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। ज़्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। जैसे ही लड़की दूर जाती है, वे और ज़्यादा पीछे भागने लगते हैं। बार बार मैसेज, बार बार समझाना, बार बार ये दिखाने की कोशिश कि वे उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि यही बेताबी उनकी कीमत गिरा देती है। क्योंकि दुनिया का एक कड़वा सच है, जो आदमी खुद को सस्ता कर देता है, उसकी कीमत कोई नहीं समझता। लेकिन जब एक स्टोइक पुरुष चुप हो जाता है, जब वो खुद को संभाल लेता है, जब वो अपनी इज्जत को किसी के पैरों में नहीं रखता, तब समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, समय सच को उजागर करता है। वो हर उस चीज़ को सामने ले आता है जिसे उसने नज़रअंदाज किया था, हर उस एहसास को जगा देता है जिसे उसने दबा दिया था। और जितना ज़्यादा तुम शांत रहते हो, उतना ही तुम्हारी खामोशी उसके लिए एक आईने की तरह बन जाती है। ऐसा आईना जिसमें उसे धीरे धीरे ये सच्चाई दिखने लगती है कि तुम सिर्फ एक विकल्प नहीं थे, तुम वो आदमी थे जिसे खोने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे समय धीरे धीरे उसे तोड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा करके। जब तुम भीख मांगने के बजाय खामोशी चुनते हो, बेताबी के बजाय आत्मसम्मान चुनते हो और कमज़ोर दिखने के बजाय अपने अंदर की ताकत को संभालते हो। ये बदला लेने की कहानी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो एक पुरुष के अंदर तब पैदा होती है जब वो खुद की कीमत समझ लेता है। ऐसी ताकत जो उसे मजबूर कर देती है हर चीज़ पर दोबारा सोचने के लिए। इसीलिए नहीं कि तुमने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि तुम वो आदमी बन गए जिसे खोने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं थी। तो चलो समझते हैं कैसे समय, खामोशी और आत्मसम्मान मिलकर उसे भीतर से हिला देते हैं। तो चला शुरू करते हैं। नंबर 1, समय तुम्हारा सबसे खामोश साथी बन जाता है। जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, तब तुम्हें बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद को सही साबित करने के लिए शब्दों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम बस समय को अपना काम करने देते हो। और सच्चाई ये है कि समय से ज़्यादा ताकतवर साथी किसी पुरुष के पास नहीं होता। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी उससे पीछे खींच लेते हो, तब दोनों के बीच एक दूरी बनती है और यही दूरी असली खेल बदलती है। क्योंकि ये दूरी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये उसके दिमाग में चलने वाली अनगिनत सोचों की शुरुआत होती है। शुरुआत में शायद उसे राहत महसूस हो, शायद वो खुद से कहे कि यही तो वो चाहती थी, शायद वो अपने दोस्तों से भी कहे कि अब सब खत्म हो गया और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलने लगते हैं और वहीं से उसके अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। वही खामोशी जो तुमने बनाई थी, वही खामोशी उसके दिमाग में सबसे तेज़ आवाज़ बन जाती है। वो सोचने लगती है कि तुम उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, वो सोचने लगती है कि तुम उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, वो सोचने लगती है कि तुम खुद को समझाने या वापस आने के लिए क्यों नहीं लड़ रहे। और यही सवाल धीरे धीरे उसे एक असहज सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं, तुम्हारी कमी की सच्चाई। एक स्टोइक पुरुष इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। वो ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि कोई लड़की उसके बारे में क्यों सोचती है, वो ये भी नियंत्रित नहीं कर सकता कि वो क्या महसूस करती है, और वो ये भी नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसे कभी ये एहसास होगा या नहीं कि उसने क्या खो दिया। वो उसका रास्ता है, उसे खुद तय करना है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ये ज़रूर जानता है कि उसके नियंत्रण में क्या है। उसकी प्रतिक्रिया, उसके फैसले, उसकी सोच, उसका विकास, यही उसका क्षेत्र है, यही उसकी जिम्मेदारी है।
बाकी सब चीज़ों को वो छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि समय उनके खिलाफ है। उन्हें लगता है कि अगर वे अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई इसका उल्टा है। ऐसी स्थिति में समय तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। समय वो काम करता है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर सकते। समय उसे याद दिलाता है कि तुम कौन थे तब जब तुम उसके आसपास मौजूद ही नहीं होते। समय उसे ये महसूस कराता है कि तुम्हारे बिना जीवन कैसा लगता है, और जब वो उस खालीपन को महसूस करने लगती है तब उसका दिमाग खुद उन जगहों को भरना शुरू करता है। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारे साथ वो सुरक्षित महसूस करती थी। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारी शांति उसके अंदर के तूफान को शांत कर देती थी। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे किसी को घर मिल गया हो। इसलिए समय को अपना काम करने दो, उसे तोड़ने दो, लेकिन बदले की भावना से नहीं, कड़वाहट से नहीं, बस इसलिए कि सच्चाई हमेशा देर से ही सही सामने ज़रूर आती है। जब एक ऐसा पुरुष जो उसके जीवन में सच्ची कीमत लाता था अचानक पीछे हट जाता है, तो जो खालीपन पीछे छूटता है उसे भरना आसान नहीं होता। शायद वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करे, शायद वो दूसरों के ध्यान में खुद को उलझा ले, शायद कुछ समय के लिए उसे नए नए रोमांच में मज़ा भी आए, लेकिन ऐसे रोमांच ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। कुछ समय बाद उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, और जब ऐसा होता है तब वही खामोशी जो तुमने छोड़ी थी उसके लिए सबसे भारी बोझ बन जाती है। यहीं पर स्टोइक सोच तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पीछे भागकर अपनी कीमत कम नहीं करते, तुम उसकी खामोशी के बोझ से टूटते नहीं, क्योंकि तुम समझते हो कि उसकी खामोशी उसकी अपनी लड़ाई है और तुम्हारा काम अलग है। तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना, अपने मन को मजबूत करना, अपने चरित्र को अनुशासन से भरना और जीवन के हर तूफान में खुद को स्थिर रखना। समय को अपना काम करने दो और उसी समय में खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी कीमत पहले से कहीं ज़्यादा हो जाए। क्योंकि सच्चाई यही है, जब कोई पुरुष गरिमा के साथ पीछे हटता है, जब वो अनुशासन और शांत ताकत के साथ अपने रास्ते पर चलता है, तो वही पुरुष उसके दिमाग से कभी नहीं निकलता। वो उसे भूलने की लाख कोशिश करे, लेकिन ऐसा पुरुष उसकी यादों से कभी मिटता नहीं। नंबर 2, खालीपन की आवाज़ समय के साथ और तेज़ होने लगती है। शुरुआत में शायद उसे बहुत मजबूत महसूस हो, शायद उसे लगे कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है। वो खुद से कहे कि यही तो वो चाहती थी, थोड़ी आज़ादी, थोड़ी दूरी, थोड़ी जगह जहाँ उसे किसी की मौजूदगी महसूस न करनी पड़े। शायद उसे ऐसा लगे कि अब सब आसान हो गया है, लेकिन जिस खामोशी को वो शुरुआत में सुकून समझती है, वही खामोशी धीरे धीरे फैलने लगती है। शुरू में वो बस एक हल्की सी दूरी होती है, जैसे कोई कमरा हो जहाँ अभी अभी कोई व्यक्ति उठ कर गया हो। कुछ देर तक सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही खामोशी बदलने लगती है। अब वो सुकून नहीं लगती, अब वो खालीपन लगने लगती है। वो जगह जहाँ पहले तुम्हारी मौजूदगी थी, तुम्हारी आवाज़ थी, तुम्हारी ऊर्जा थी, तुम्हारा स्थिर स्वभाव था, वही जगह अब एक ऐसा खालीपन बन जाती है जिसे भरना उसके लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है, क्योंकि जो पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, जो अपनी कीमत को समझता है, वो खामोशी से डरता नहीं, वो उसमें आराम से बैठ सकता है। उसे खुद को साबित करने के लिए हर समय किसी का ध्यान नहीं चाहिए, उसे हर दिन किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। उसे ये महसूस करने के लिए कि वो महत्वपूर्ण है, किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। यही आत्मनियंत्रण की असली ताकत है। एक स्टोइक पुरुष की पहचान यही होती है कि उसका आत्मविश्वास किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होता, उसका मूल्य किसी लड़की के शब्दों से तय नहीं होता, उसकी शांति किसी के स्वीकार करने या ना करने से नहीं बदलती, लेकिन उसके लिए ये खामोशी अलग तरह से काम करती है, क्योंकि वो तुम्हारी मौजूदगी की आदी थी। भले ही उसने तुम्हें दूर धकेला हो, भले ही उसने कहा हो कि उसे दूरी चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये सुकून था कि तुम आसपास हो, कि जब चाहे वो तुम्हें पा सकती है। लेकिन अब जब तुम सच में पीछे हट गए हो, तब वही खामोशी उसके जीवन में गूंजने लगती है। हर शांत पल उसे तुम्हारी याद दिलाता है, जब उसका फ़ोन चुप रहता है, जब स्क्रीन पर तुम्हारा नाम नहीं चमकता, जब कोई संदेश नहीं आता जो बस ये पूछे कि दिन कैसा रहा, तब वही खामोशी उसे याद दिलाती है कि अब तुम वहाँ नहीं हो,
और जितना ज़्यादा समय गुजरता है उतनी ही वो खामोशी भारी होती जाती है। वो उसे अपनी ही विचारों के साथ बैठने पर मजबूर करती है। वो उसके अंदर सवाल पैदा करती है, वो उसके अंदर शक पैदा करती है, और कभी कभी वही खामोशी पछतावे की शुरुआत भी बन जाती है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष खामोशी से भागता नहीं है, वो उसे अपनाता है, क्योंकि उसके लिए खामोशी खालीपन नहीं होती, वो एक अवसर होती है। सोचने का अवसर, खुद को समझने का अवसर, अपने मन को और मजबूत बनाने का अवसर। जब वो अपने खालीपन को भरने के लिए इधर उधर ध्यान ढूंढ रही होती है, तब तुम उसी समय का इस्तेमाल खुद को बनाने में कर रहे होते हो। तुम अपने मन को और स्पष्ट बना रहे होते हो। तुम अपने जीवन की दिशा को मजबूत कर रहे होते हो। तुम अपने अंदर ऐसी स्थिरता पैदा कर रहे होते हो जिसे कोई भी परिस्थिति हिला ना सके, क्योंकि सच्ची ताकत शोर में नहीं बनती, सच्ची ताकत खामोशी में बनती है। वहीं पर मन साफ होता है, वहीं पर इंसान खुद पर निर्भर होना सीखता है, वहीं पर एक साधारण पुरुष धीरे धीरे स्टोइक पुरुष बनता है। अब अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपको भी लगता है कि खामोशी सच में इंसान को मजबूत बनाती है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में आप बस इतना लिख सकते हैं, खामोशी ताकत देती है। आपका हर एक कमेंट और हर एक सहभागिता इस चर्चा को और गहरा बनाती है। इससे और पुरुष इन सिद्धांतों को समझ पाते हैं, खुद को संभाल पाते हैं और अपने जीवन में भावनात्मक स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति विकसित कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में यही सच है, जब एक पुरुष खामोशी में खुद को गढ़ना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी दूरी उसे कमज़ोर नहीं बना सकती। नंबर 3, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसका सबसे सच्चा आईना बन जाती है। एक कड़वा सच है जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। जब तुम उसकी ज़िंदगी से सच में गायब हो जाते हो, तब तुम उसके सामने एक ऐसी चीज़ छोड़ जाते हो जिससे वो बच नहीं सकती, खुद से सामना। शुरुआत में शायद उसे ये आज़ादी जैसा लगे, उसे लगे कि अब कोई तनाव नहीं है, अब उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो। अब वो उन बातों से दूर है जो कभी कभी उसे असहज कर देती थी। उसे लगेगा कि अब सब आसान है, लेकिन ये एहसास ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि जब उसके पास अपनी भावनाएं निकालने के लिए कोई नहीं रहता, जब उसके पास दोष देने के लिए कोई नहीं रहता, जब बहस करने के लिए कोई नहीं रहता, तब वो खामोशी में बैठकर अपने ही विचारों का सामना करने लगती है। और सच्चाई ये है कि खुद का आईना कभी कभी बहुत कठोर होता है। जो झगड़े उसने किए थे, जो ठंडापन उसने दिखाया था, जिस तरह वो धीरे धीरे दूर होती गई थी, वे सारी बातें जो उस समय उसे सही लगती थी, अब अलग नजर आने लगती हैं। उस समय वो सोचती थी कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। उस समय उसे लगता था कि उसकी हर प्रतिक्रिया सही है। लेकिन अब जब तुम वहाँ नहीं हो, जब तुम उसकी भावनाओं को संभालने के लिए मौजूद नहीं हो, जब तुम उसकी गुस्से को शांत करने के लिए सामने नहीं हो, तब वो धीरे धीरे ये देखने लगती है कि कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं थी। शायद तुम पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, वो भी पूरी तरह सही नहीं थी। यही तुम्हारी खामोशी की असली ताकत है। ये सिर्फ दूरी नहीं होती, ये एक आईना बन जाती है। हर वो दिन जब तुम शांत रहते हो, हर वो दिन जब तुम अपनी ऊर्जा खुद पर लगाते हो, हर वो दिन जब तुम बिना शिकायत आगे बढ़ते रहते हो, उतना ही ये आईना साफ होता जाता है। और एक दिन उसे उस आईने में सच्चाई दिखाई देने लगती है। वो रूप नहीं होता जो उसने गुस्से में तुम्हारे बारे में बना लिया था। वो कहानी नहीं होती जो उसने अपने मन में रची थी, बल्कि वो देखती है कि तुम असल में कौन थे। वो पुरुष जो हमेशा मौजूद रहता था, वो पुरुष जो सच में परवाह करता था, वो पुरुष जो मुश्किलों के बावजूद रिश्ते को निभाने की कोशिश करता था, और अंत में वही पुरुष जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप पीछे हटना चुना, भीख मांगना नहीं। एक स्टोइक पुरुष को अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी के पीछे भागकर अपनी अहमियत नहीं दिखाता। वो दूसरों की मंजूरी के लिए अभिनय नहीं करता। उसे पता होता है कि उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वो जीवन कैसे जीता है, वो मुश्किल समय को कैसे संभालता है, वो अस्वीकार को कैसे स्वीकार करता है, वो दर्द के समय भी कितना शांत और संतुलित रहता है। तुम्हारी खामोशी उसी आत्मसम्मान की गवाही बन जाती है, और तुम्हारी गैर मौजूदगी वही आईना बन जाती है जो उसे दिखाता है कि उसने क्या खो दिया। एक ऐसा पुरुष जो स्थिर था, एक ऐसा पुरुष जो भावनाओं में बहने वाला नहीं था, एक ऐसा पुरुष जो इस शोर से भरी दुनिया में बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए उसे खुद के साथ बैठने दो, समय और खामोशी को अपना काम करने दो, क्योंकि जब आत्मसम्मान वाला पुरुष चुपचाप पीछे हट जाता है, तब जो खालीपन पीछे छूटता है वो कई ऐसे सबक सिखा देता है जो 1000 शब्द भी नहीं सिखा सकते।
और चाहे वो तुम्हें कभी बताए या नहीं, वो इसे महसूस ज़रूर करेगी। तुम्हारी गैर मौजूदगी का वज़न, उससे मिलने वाली स्पष्टता और वो सच्चाई जिसे वो शायद देर से समझेगी कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें कोई आसानी से बदल नहीं सकता। नंबर 4, बीती हुई यादों का बोझ समय के साथ भारी होता जाता है। यादें कभी एक साथ नहीं आती, वे धीरे धीरे आती है, बिल्कुल चुपचाप। कभी किसी कैफ़े में बैठी हो और अचानक कोई गाना बजने लगे, वही गाना जिसे उसने कभी तुमसे जोड़कर सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी पहली धुन कानों में पड़ती है, अचानक उसे तुम्हारी याद आ जाती है। कभी अलमारी खोलते समय उसे कोई जैकेट दिख जाए और उस पर तुम्हारी खुशबू की हल्की सी महक अभी भी बाकी हो, वही खुशबू जो कभी उसे सामान्य लगती थी लेकिन अब अचानक दिल को छू जाती है। कभी वो उन जगहों से गुजरे जहाँ तुम दोनों साथ जाया करते थे, वही सड़क, वही चाय की दुकान, वही पार्क जहाँ कभी बातें करते हुए समय गुजर जाता था। पहले ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन जब वही जगह वो अकेले खड़े होकर देखती है तो सब कुछ अलग लगने लगता है। यही यादों की ताकत होती है। शुरुआत में वे बस हल्की सी फुसफुसाहट होती है, दिमाग के किसी कोने में धीरे से उठती हुई आवाज़, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही यादें धीरे धीरे और तेज़ होती जाती हैं। हर छोटी चीज़ उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचने लगती है, और सिर्फ तुम्हारी याद ही नहीं बल्कि उस समय की भी जब वो तुम्हारे साथ थी। उसे याद आने लगता है कि वो तब कैसी थी, उसका मन तब कितना शांत रहता था, उसकी ज़िंदगी में तब कितनी स्थिरता थी। और जब वो उस पुराने समय को आज की स्थिति से तुलना करती है तब उसे फर्क महसूस होने लगता है। एक स्तब्ध पुरुष इस बात को समझता है कि यादें जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि यादें उसकी पहचान नहीं है। वो बीते हुए समय से चिपक कर नहीं बैठता। वो बार बार ये नहीं सोचता कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। वो जो हुआ उसे स्वीकार करता है, उससे सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है कि कोई भी याद, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी शांति से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए ये कहानी अलग होती है। उसके लिए यादें सिर्फ विचार नहीं होती, वे एक बोझ बन जाती हैं। वे उन भावनाओं को साथ लेकर आती हैं जिन्हें उसने पहले दबा दिया था। वे उन पलों को याद दिलाती हैं जिन्हें उसने हल्के में लिया था। वे उन छोटी छोटी चीज़ों को सामने लाती हैं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन अब उनकी कमी महसूस होने लगती है। समय जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसे ये एहसास होने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी अलग थी। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी स्थिरता, जीवन की कठिनाइयों को संभालने का तुम्हारा तरीका, ये सारी चीज़ें अब पहले से ज़्यादा कीमती लगने लगती हैं। और यही उस पुरुष की असली ताकत होती है जो गरिमा के साथ पीछे हटना जानता है। उसे अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय और यादें उसके लिए वो काम कर देती हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हो, खुद को बेहतर बना रहे होते हो, अपने मन को और मजबूत बना रहे होते हो, तब वो वहीं बैठकर सच्चाई का सामना कर रही होती है। सच्चा संबंध खामोशी से ख़त्म नहीं होता, कई बार खामोशी उसे और भारी बना देती है। इसलिए उसे महसूस करने दो, उसे उन यादों के साथ बैठने दो। एक एक करके वे यादें उसके पास लौटेंगी और हर बार उसे वही सच्चाई दिखाएंगी। क्योंकि जो पुरुष शांत ताकत के साथ पीछे हटता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। वो हर उस पल में याद आता है, हर उस जगह पर जहाँ तुम दोनों साथ गए थे, हर उस अचानक उठी याद में जो उसे ये एहसास दिलाती है कि उसने क्या खो दिया। अब अगर इस बात ने आपके अंदर भी कोई विचार जगाया है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी यादें रही हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपके अनुभव सिर्फ आपकी कहानी नहीं होते, वे कई और पुरुषों को भी ये समझने में मदद करते हैं कि यादों को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि जब कोई पुरुष स्टोइक सोच के साथ जीवन को देखना सीख जाता है, तब खामोशी और आत्मचिंतन उसकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत बन जाते हैं। नंबर 5, जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाती है। जब किसी इंसान को कम जानकारी मिलती है तब उसका दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है, और यही वो जगह है जहां तुम्हारी खामोशी अपना असली असर दिखाती है। शुरुआत में शायद उसे फर्क ना पड़े, शायद वो अपने दिन में व्यस्त रहे, दोस्तों के साथ हंसे, सामान्य जीवन जीती रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तुम्हारे बारे में जानकारी का खालीपन उसके मन में सवाल पैदा करने लगता है। वो सोचने लगती है, तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें उसकी याद आती है? क्या तुम सच में आगे बढ़ गए हो, या तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई और आ चुका है? ये सवाल अचानक एक साथ नहीं आते, ये धीरे धीरे उसके मन में घुसते हैं। अक्सर देर रात के समय, जब चारों तरफ शांति होती है,
जब कोई उसे व्यस्त रखने वाला नहीं होता, जब वो अकेली अपने विचारों के साथ बैठी होती है, उसी समय तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिमाग में एक खाली जगह बना देती है। और इंसान का मन खाली जगह को ज़्यादा देर खाली रहने नहीं देता, वो खुद ही उसे भरने लगता है। यही कारण है कि जितनी कम जानकारी उसे मिलती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी कल्पना काम करने लगती है। एक स्टोइक पुरुष इस बात को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि खामोशी में भी शक्ति होती है, दूरी में भी एक रहस्य होता है। उसे हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो अब उसकी कीमत नहीं समझता। वो कोई खेल नहीं खेल रहा होता, वो बस अपना जीवन जी रहा होता है, बिना किसी की मंजूरी की ज़रूरत के। उसकी खामोशी कोई चाल नहीं होती, वो उसके आत्मसम्मान का प्रतिबिंब होती है। लेकिन उसके लिए ये खामोशी बिल्कुल अलग अनुभव बन जाती है। उसके लिए वही खामोशी शोर बन जाती है। हर बार जब वो अपना फ़ोन उठाती है और वहाँ तुम्हारा कोई संदेश नहीं होता, हर बार जब स्क्रीन पर तुम्हारा नाम नहीं दिखता, तब उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगते हैं। क्या वो मुझे याद करता है? क्या वो किसी और के साथ है? वो इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? धीरे धीरे तुम उसके लिए एक ऐसा सवाल बन जाते हो जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। और जितना वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, उतना ही तुम उसके लिए रहस्यमय बन जाते हो। आज की दुनिया में जहाँ हर व्यक्ति अपनी हर छोटी बात दुनिया को बताने में लगा है, जहाँ लोग हर भावना और हर पल को दूसरों के सामने दिखाते रहते हैं, वहाँ एक ऐसा पुरुष जो चुप रहता है, जो अपने जीवन को शांत तरीके से जीता है, वो बहुत दुर्लभ बन जाता है। तुम वही पुरुष बन जाते हो जिसे वो देख नहीं सकती, जिसके बारे में वो जान नहीं सकती, जिसे वो पकड़ नहीं सकती। तुम उसके हाथों से फिसल चुके होते हो। कोई अंतिम बातचीत नहीं होती जो सब कुछ स्पष्ट कर दे, कोई लंबी सफाई नहीं होती जो कहानी का अंत कर दे। सिर्फ खामोशी होती है, और कई बार खामोशी शब्दों से ज़्यादा गहरी होती है। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है। एक ऐसा पुरुष जो अपने अंदर स्थिर होता है, वो जानता है कि उसकी कीमत किसी को समझाने से नहीं बढ़ती। उसकी कीमत उसके व्यवहार में दिखती है, उसकी शांति में दिखती है, उसके आत्मविश्वास में दिखती है, और सबसे ज़्यादा उस तरीके में दिखती है जिस तरीके से वो गरिमा के साथ पीछे हटता है। इसलिए उसे सोचने दो, उसे सवालों में उलझने दो, क्योंकि जो पुरुष अपने अंदर शांति पा चुका होता है, उसे अपनी गैर मौजूदगी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी ही सब कुछ समझा देती है। नंबर 6, उसके नियंत्रण का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसे लगता है कि तुम वहीं रहोगे, उसका इंतज़ार करते हुए। वो सोचती है कि तुम बार बार अपना फ़ोन देखोगे, उसके एक छोटे से संदेश का इंतज़ार करोगे, उसकी थोड़ी सी तवज्जो के लिए बेचैन रहोगे। उसे विश्वास होता है कि उसकी खामोशी तुम्हें कमज़ोर कर देगी। वो मान बैठती है कि कुछ दिनों बाद तुम खुद ही टूट जाओगे और फिर उसके सामने वापस आकर उसे मनाने की कोशिश करोगे। यही कहानी बहुत सी लड़कियां अपने मन में बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि सारी ताकत उनके हाथ में है। उन्हें लगता है कि पुरुष की भावनाएं उनके ध्यान के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन खेल तब बदलता है जब तुम सच में गायब हो जाते हो, जब तुम सच में पीछे हट जाते हो, बिना कोई सफाई दिए, बिना ये साबित करने की कोशिश किए कि तुम सही थे। तब एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो नियंत्रण जिसका उसे घमंड था, धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलने लगता है। हर दिन जब तुम चुप रहते हो, हर दिन जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हो, उतना ही उसके मन में बना हुआ वो भ्रम टूटता जाता है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष किसी का भावनात्मक खिलौना नहीं होता। वो किसी का ध्यान पाने के लिए नाचता नहीं, वो किसी की मंजूरी पाने के लिए भागता नहीं। वो खुद का सहारा खुद होता है, जीवन के तूफानों में भी स्थिर, अपने आत्मसम्मान में जड़े जमाए हुए। उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होती। उसकी कीमत तय होती है उसके अनुशासन से, उसके उद्देश्य से, उसके शांत आत्मविश्वास से। लेकिन जब उसे ये महसूस होने लगता है कि अब उसके तुम पर कोई प्रभाव नहीं रहा, तब असली चोट लगती है। जब उसे दिखने लगता है कि उसकी खामोशी तुम्हें तोड़ नहीं पाई, उसकी दूरी तुम्हें हिला नहीं पाई, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि उसका नियंत्रण सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, वो एक तरह की सुरक्षा भी था।
उसे सुकून था कि तुम अभी भी वहाँ हो, कि तुम अभी भी प्रभावित हो, कि तुम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन अब वो सुकून ख़त्म हो चुका है। अब तुम उसके लिए वो पुरुष बन चुके हो जिसे वो समझ नहीं पा रही, जिसे वो पढ़ नहीं पा रही, जिसे वो पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही। और यही एहसास सबसे ज़्यादा भारी होता है। कभी कभी ये किसी बहस से भी ज़्यादा दर्द देता है, किसी कठोर शब्द से भी ज़्यादा गहरा लगता है, क्योंकि किसी इंसान के लिए सबसे असहज पल वो होता है जब उसे महसूस होता है कि जिस व्यक्ति को वो पहले प्रभावित कर सकती थी, अब वो बिल्कुल प्रतिक्रिया ही नहीं देता। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें अपनी ताकत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। तुम्हारा अलग हो जाना ठंडापन नहीं है, वो स्पष्टता है। तुम अब उसकी मंजूरी से बंधे नहीं हो, और इसी स्वतंत्रता में तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो पुरुष जो उसकी ज़िंदगी से चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब आपने खुद को संभाला और पीछे हटना सीखा, तब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? क्या आपने भी महसूस किया कि खामोशी कई बार शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है? अगर ये बात आपके दिल को छूती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, खामोशी में स्वतंत्रता है। आपके विचार और अनुभव सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, वे कई और पुरुषों को भी ये समझने में मदद करते हैं कि असली भावनात्मक स्वतंत्रता कैसी होती है। और जब एक पुरुष ये स्वतंत्रता पा लेता है, तब उसका जीवन सच में बदल जाता है। नंबर 7, दुनिया आगे बढ़ती रहती है और तुम भी उसके बिना आगे बढ़ जाते हो। शुरुआत में उसे पूरा भरोसा होता है कि तुम रुक जाओगे। उसे लगता है कि तुम वहीं ठहर जाओगे जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। वो सोचती है कि तुम हर दिन वही पुरानी बातें याद करोगे, हर पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराओगे, हर शब्द को पकड़कर ये समझने की कोशिश करोगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसके मन में एक कहानी बन जाती है कि तुम उसकी यादों के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, कि तुम वहीं अटके रहोगे, कि तुम इंतज़ार करोगे किसी संकेत का, किसी छोटे से इशारे का, जो तुम्हें वापस उसके पास आने की हिम्मत दे। उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें रोक देगी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जीवन के साथ बहना जानता है। वो बदलाव से लड़ता नहीं, वो उसे स्वीकार करता है। वो टूटता नहीं, वो बदलता है। वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। और ये सब वो बदले की भावना से नहीं करता। वो ये सब इसलिए नहीं करता कि किसी को दिखा सके कि वो कितना मजबूत है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यही उसकी प्रकृति बन चुकी होती है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और एक स्टोइक पुरुष भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। वो जानता है कि जीवन का एक ही समय असली है, वर्तमान। इसलिए वो खुद को उस बीते हुए समय से नहीं बांधता जो अब उसकी ज़िंदगी में कोई मूल्य नहीं रखता। वो घंटों बैठकर पुरानी बातचीत याद नहीं करता। वो बार बार इतिहास बदलने की कोशिश नहीं करता। वो बस उन अनुभवों से सीख लेता है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है, सिर ऊंचा करके, दिल स्थिर रखकर। उसका विकास दिखावे के लिए नहीं होता। वो खुद को बेहतर इसलिए नहीं बनाता कि कोई उसे देखकर प्रभावित हो जाए। वो खुद को बेहतर इसलिए बनाता है क्योंकि वो जानता है कि एक पुरुष जो अपनी कीमत समझता है, वो एक ही जगह अटका नहीं रहता। वो लगातार आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पीछे मुड़कर देखती है। वो उम्मीद करती है कि तुम वहीं मिलोगे जहाँ उसने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन उसे जो दिखाई देता है वो कुछ और होता है। उसे सिर्फ तुम्हारी पीठ दिखाई देती है, क्योंकि तुम वहाँ खड़े ही नहीं हो। तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे। तुम रुककर पीछे नहीं देख रहे। तुम उससे भी ज़्यादा दूर निकल चुके हो जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, स्पष्ट उद्देश्य के साथ, शांत मन के साथ और उस आत्मविश्वास के साथ जिसे किसी की नज़रों की ज़रूरत नहीं होती। यही स्टोइक ताकत की असली पहचान है। तुम्हारी कीमत इस बात से साबित नहीं होती कि किसी ने तुम्हें चुना या नहीं। तुम्हारी कीमत इस बात से दिखाई देती है कि जब तुम्हें नहीं चुना गया तब तुमने खुद को कैसे संभाला। इसलिए उसे देखने दो, उसे सोचने दो, उसे ये महसूस करने दो कि जिस पुरुष को उसने पीछे छोड़ दिया था वो अब वही पुरुष नहीं रहा। अब वो उससे बहुत आगे निकल चुका है। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है, किसी को वापस पाने में नहीं, बल्कि इतना आगे बढ़ जाने में कि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत ही महसूस ना हो। क्योंकि सच्चाई यही है, सबसे ताकतवर पुरुष वो नहीं होता जो किसी को वापस जीत ले। सबसे ताकतवर पुरुष वो होता है जो किसी की गैर मौजूदगी से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी को और ऊंचा बना ले। नंबर 8, उसका अहंकार और उसका दिल आपस में टकराने लगते हैं।
शुरुआत में उसका अहंकार उसे मजबूत बनाए रखता है। वो खुद से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। शायद वो खुद को ये भी समझाती है कि तुम्हारे बिना वो और बेहतर है। उसके मन में ये भावना होती है कि दूर जाना ही उसकी ताकत थी। वो खुद को ये यकीन दिलाती है कि असली पछतावा तुम्हें होगा। वो सोचती है कि तुम ही वो व्यक्ति बनोगे जो खामोशी में बेचैन होगा। तुम ही वो व्यक्ति बनोगे जो हर दिन उसके बारे में सोचेगा, और आखिर में तुम ही वापस आकर सब ठीक करने की कोशिश करोगे। यही कहानी उसका अहंकार उसे बार बार सुनाता है। लेकिन अहंकार की भी एक सीमा होती है, और समय धीरे धीरे हर दीवार को कमज़ोर कर देता है। जो आत्मविश्वास उसे शुरुआत में महसूस हुआ था, जो मजबूती उसे अपने फैसले पर थी, वो धीरे धीरे दरारों में बदलने लगती है। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते गुजरते हैं, और हर वो दिन जब तुम शांत रहते हो, हर वो दिन जब तुम बिना हिले डुले अपने रास्ते पर चलते रहते हो, उतना ही उसका अहंकार उसके लिए एक कैद बन जाता है। एक ऐसी कैद जहां वो अपनी ही उलझी हुई भावनाओं के साथ बंद हो जाती है। अब उसके अंदर एक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ उसका दिल होता है जो धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसने क्या खो दिया, और दूसरी तरफ उसका अहंकार होता है जो उसे झुकने नहीं देता। एक स्टोइक पुरुष इन दोनों के बीच की लड़ाई में खुद को शामिल नहीं करता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके दिल की जीत होगी या उसके अहंकार की, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये उसका रास्ता है, उसे खुद तय करना है। तुम्हारा काम उसे सज़ा देना नहीं है। तुम अपनी खामोशी का इस्तेमाल बदले के लिए नहीं करते। तुम खामोशी का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करते हो। ये कोई खेल नहीं है, ये उसे सबक सिखाने की कोशिश भी नहीं है। ये बस अपनी शांति को बचाने का तरीका है, अपनी गरिमा को संभालने का तरीका है, अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर लगाने का तरीका है जो सच में तुम्हारे नियंत्रण में है, और वो है तुम्हारा अपना जीवन। तुम्हारी खामोशी एक ढाल बन जाती है, एक ऐसी ढाल जो तुम्हारी ऊर्जा को बचाती है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। चाहे उसका दिल नर्म पड़ जाए या उसका अहंकार आखिरी तक अड़ा रहे, तुम अपने स्थान पर स्थिर रहते हो। यही स्टोइक पुरुष की असली ताकत है। उसे किसी नतीजे की ज़रूरत नहीं होती अपनी कीमत साबित करने के लिए। वो किसी अंतिम जवाब के पीछे नहीं भागता। वो रातों की नींद खोकर ये नहीं सोचता कि वो क्या महसूस कर रही है। वो बस आगे बढ़ता रहता है, शांत मन से, सिर ऊंचा करके, और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि आखिर में जीत उसी पुरुष की होती है जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, जो अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है, जो हर जवाब पाने की बेचैनी से ऊपर उठ जाता है। ऐसा पुरुष इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसने किसी और को हरा दिया। वो इसलिए जीतता है क्योंकि उसे किसी को हराने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आया है जब खामोशी ने आपको मजबूत बनाया हो? क्या कभी आपने महसूस किया है कि खुद पर ध्यान देने से इंसान सच में बदल जाता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करें। आपके अनुभव और आपकी सोच कई और पुरुषों के लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि जब पुरुष अपनी ऊर्जा बाहर की लड़ाइयों में नहीं बल्कि अपने अंदर की मजबूती में लगाता है, तभी असली शांति और असली शक्ति पैदा होती है। नंबर 9, पछतावे की ताकत, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ एक अजीब बदलाव होता है। जो कारण उसे शुरुआत में बहुत मजबूत लगते थे, वही कारण धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। शुरुआत में वो अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी रहती है। उसके पास अपने तर्क होते हैं, अपनी वजह होती है, ऐसी बातें जिनसे वो खुद को ये समझाती है कि दूर जाना बिल्कुल सही था। शायद उसने खुद से कहा हो कि तुम उसके लिए सही नहीं थे। शायद उसने खुद को ये यकीन दिलाया हो कि उसे खुद को समझने के लिए दूरी चाहिए। शुरुआत के दिनों में उसका मन इन्हीं बातों को पकड़कर बैठा रहता है। ये बातें उसे नियंत्रण का एहसास देती हैं। उसे लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। कभी कभी तो उसे अपने फैसले पर गर्व भी महसूस होता है। लेकिन समय की एक खासियत होती है, वो सबसे मजबूत विश्वास को भी धीरे धीरे नर्म कर देता है। जितना ज़्यादा समय गुजरता है, जितना ज़्यादा तुम खामोश रहते हो, उतना ही उसके मन में बनी कहानी बदलने लगती है। वो छोटी छोटी कमियां जिन पर वो पहले ध्यान देती थी, धीरे धीरे धुंधले होने लगती हैं, और उनकी जगह कुछ और सामने आने लगता है। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारे साथ उसे कितना सुकून मिलता था। उसे याद आने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी स्थिर थी।
उसे याद आने लगता है कि तुमने उसे किस तरह समझा था, जिस तरह शायद किसी और ने नहीं समझा। यहीं पर एक स्टोइक पुरुष एक गहरी सच्चाई समझता है। दुनिया में बहुत कुछ हमारी नज़र पर निर्भर करता है। जब तुम शांत ताकत के साथ पीछे हटते हो, बिना कड़वाहट के, बिना किसी को दोष दिए, तब तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम सही थे। समय खुद तुम्हारी तरफ से बोलता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं, और इसी दौरान उसके सामने एक चीज़ बार बार आती है, तुम्हारी खामोशी। वो जगह जहाँ पहले तुम्हारी मौजूदगी थी, और उसी खामोशी में उसकी कहानी बदलने लगती है। अब तुम वो पुरुष नहीं रहते जिसे उसने अपने मन में आसान समझ लिया था। अब तुम वो पुरुष बन जाते हो जिसे खोने के लिए वो तैयार नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है पछतावे का असली वज़न। पछतावा बहुत भारी भावना होती है। ये अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है। ये उन शांत पलों में आता है जब इंसान अकेला होता है। ये उन यादों में आता है जो मिटती नहीं। और सबसे ज़्यादा ये तब आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो सच में अलग था। तुम वो पुरुष थे जिसने भीख नहीं मांगी। तुम वो पुरुष थे जो टूटकर नहीं बिखरा। तुमने खुद को खोकर किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। तुम बस गरिमा के साथ पीछे हट गए। और यही गरिमा, यही शांति कई बार इंसान को सबसे ज़्यादा याद आती है। एक स्टोइक पुरुष को किसी से जवाब लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसे किसी को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसकी कीमत समझे। वो बस इतना जानता है कि उसकी खामोशी और उसका आत्मसम्मान किसी भी शब्द से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए समय को अपना काम करने दो, उसे अपने मन में कहानी बदलने दो। अगर कभी पछतावा उसके दिल में आता है तो वो उसकी अपनी सच्चाई होगी। उसका सामना उसे खुद करना होगा, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष अपना रास्ता चुन लेता है और फिर वो पीछे मुड़कर अपने फैसलों पर सवाल नहीं करता। नंबर 10, तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उसके अंदर चाहत को बदल देती है। एक गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। चाहत तब पैदा नहीं होती जब तुम हमेशा सामने मौजूद रहते हो। वो तब मजबूत नहीं होती जब तुम हर समय खुद को समझाते रहते हो, अपनी कीमत साबित करते रहते हो, या बार बार ये जताते रहते हो कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। असल चाहत वहाँ जन्म लेती है जहाँ खालीपन होता है, वो खाली जगह जहाँ पहले तुम हुआ करते थे। जब वो जगह अचानक खाली हो जाती है तभी मन में सवाल उठने लगते हैं, तभी दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा होने लगता है। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी काम करती है। एक स्टोइक पुरुष ये समझता है कि जो चीज़ हर समय आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। वो किसी के पीछे भागकर खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करता। वो किसी की नज़रों में जगह पाने के लिए संघर्ष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि असली कीमत शब्दों से नहीं बनती, वो महसूस की जाती है। और अक्सर वो तब महसूस होती है जब वो चीज़ सामने नहीं होती। जब एक पुरुष अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीता है, जब वो अपने अंदर स्थिर होता है, तब उसका ध्यान बहुत कीमती बन जाता है। उसकी मौजूदगी एक अधिकार नहीं रहती, वो एक सौभाग्य बन जाती है। और दुनिया का नियम बहुत सीधा है, जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। पहले जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते थे, हर संदेश का तुरंत जवाब देते थे, हर समय मौजूद रहते थे, अपने दिल की हर बात उसके सामने खोल देते थे, तब उसे तुम्हारी मौजूदगी सामान्य लगने लगी थी। उसे लगता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे। उसके लिए तुम्हारी उपलब्धता इतनी आसान हो गई थी कि उसने उसकी कीमत महसूस ही नहीं की। वहाँ कोई रहस्य नहीं था, वहाँ कोई दूरी नहीं थी, वहाँ उसके मन में चाहत को बढ़ने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब जब तुम पीछे हट गए हो, सब कुछ बदल जाता है। अब वो उस चीज़ को चाहने लगती है जो उसे आसानी से नहीं मिल रही। अब उसका मन खुद ही सवाल पूछने लगता है, तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, तुम उसके बिना इतने शांत कैसे हो। ये अनिश्चितता उसके अंदर एक हल्का सा तनाव पैदा करती है, और यही तनाव कई बार चाहत को जन्म देता है। लेकिन ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने कोई खेल खेला, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम में अपने रास्ते पर चलने की ताकत थी। यही स्टोइक सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तुम दूरी इसलिए नहीं बनाते कि किसी को सज़ा दे सको, तुम दूरी इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना ध्यान देता है, तुम्हारी कीमत तय होती है तुम्हारे अनुशासन से। उस अनुशासन से जो तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर दूर जाने की ताकत देता है।
उस अनुशासन से जो तुम्हें अपने विकास पर ध्यान देने की समझ देता है, और उस अनुशासन से जो तुम्हें ये समझाता है कि किसी की स्वीकृति तुम्हारी पहचान नहीं है। इसलिए उसे उस खालीपन को महसूस करने दो, उसे सोचने दो, उसे ये अनुभव करने दो कि जीवन कैसा लगता है जब तुम वहाँ नहीं हो। क्योंकि एक पुरुष जो गरिमा के साथ पीछे हट सकता है, जो बिना कड़वाहट के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, वही पुरुष भुलाया नहीं जाता। लोग उसे इसलिए याद नहीं रखते कि उसने क्या दिया था, लोग उसे इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जब वो गया तो अपने साथ कुछ ऐसा ले गया जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस होती रही। नंबर 11, स्टोइक जीत शांत, अडिग और किसी पर निर्भर नहीं। आखिर में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वो तुम्हें याद करें, सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हें उसकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। यहीं पर ज़्यादातर पुरुष गलती कर देते हैं। वे इतना समय इस कोशिश में लगा देते हैं कि लड़की को पछतावा हो, वो उन्हें याद करे, वो उनकी कमी महसूस करे, कि वे असली काम भूल जाते हैं। असली काम है खुद को इतना मजबूत बनाना कि फिर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि वो तुम्हें याद करती है या नहीं। क्योंकि सच्चाई बहुत सीधी है, उसकी प्रतिक्रिया, उसका पछतावा, उसका आगे का रास्ता, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में कभी थी ही नहीं। वो खामोशी से टूटे या बिल्कुल आगे बढ़ जाए, उसका अहंकार उसे दूर रखे या उसका दिल कभी नर्म पड़ जाए, ये उसकी यात्रा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम कभी भी उसकी भावनाओं का बोझ उठाना नहीं था, वो हमेशा उसकी जिम्मेदारी थी। जिस तरह तुम्हारा विकास, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी शांति, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक स्टोइक पुरुष अपने जीवन को इस तरह जीता है कि वो अपने मूल्य में इतना स्थिर हो जाता है कि किसी की मौजूदगी उसे घमंडी नहीं बनाती और किसी की गैर मौजूदगी उसे कमज़ोर नहीं करती। यही असली ताकत है। जब तुम्हारी कीमत किसी के ध्यान पर निर्भर नहीं रहती, जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के प्रेम या स्वीकृति से नहीं बनता, तब तुम अडिग हो जाते हो। तब तुम वो पुरुष बन जाते हो जो गरिमा के साथ पीछे हट सकता है, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी शांति किसी भी रिश्ते से ज़्यादा कीमती होती है। यही स्टोइक सोच का मूल है। तुम परिणाम को नियंत्रित नहीं करते, तुम खुद को नियंत्रित करते हो। तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो वापस आएगी या नहीं, तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुम्हें याद करेगी या नहीं, तुम ये भी तय नहीं कर सकते कि उसे कभी एहसास होगा या नहीं कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तुम ये ज़रूर तय कर सकते हो कि तुम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाओगे। तुम ये तय कर सकते हो कि चाहे जीवन में कोई भी तूफान आए, तुम अपने सिद्धांतों पर कितने स्थिर रहते हो। और जब एक पुरुष ये सीख जाता है, जब उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी कीमत किसी और की फैसलों से नहीं जुड़ी, तब उसे वो स्वतंत्रता मिलती है जिसे बहुत कम पुरुष महसूस कर पाते हैं। तब उसे ये महसूस करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं रहती कि वो मजबूत है। तब उसे किसी के पछतावे की ज़रूरत नहीं रहती अपनी कीमत समझने के लिए, क्योंकि चाहे समय उसे तोड़े या ना तोड़े, तुम अपनी जगह पर पूरे रहते हो। यही स्टोइक जीत है। आज की इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक बात याद रखिए, आपकी खामोशी की ताकत इस बात में नहीं है कि वो कितना शोर पैदा करती है। उसकी असली ताकत उस शांत आत्मसम्मान में है जो वो दर्शाती है। शायद उसे लगा था कि दूर जाना आसान होगा, शायद उसे लगा था कि खामोशी उसके नियंत्रण में रहेगी, लेकिन समय के साथ जो था और जो हो सकता था, उसकी गूंज धीरे धीरे उसके जीवन में सुनाई देने लगती है। इसीलिए नहीं कि आपने ध्यान मांगा, बल्कि इसलिए कि आपने बेताबी के बजाय गरिमा को चुना। अगर आज की ये बात आपको समझ आई, अगर आपने भी अपने जीवन में खामोशी और आत्मसम्मान की ताकत महसूस की है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। नीचे कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर साझा करें। आपके अनुभव कई और पुरुषों को ये समझने में मदद करेंगे कि खामोशी कैसे ताकत बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही गहरे विचार, जीवन को बदल देने वाली स्टोइक सीख और रिश्तों की सच्चाई समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम खुद को बेहतर बनाने का रास्ता सीखते हैं। वहाँ आपको और भी ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको अकेलेपन को ताकत में बदलना और समय को अपना साथी बनाना सिखाएंगे। याद रखिए, समय को अपना काम करने देना कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। क्योंकि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। समय उसे तोड़ने दे और आपकी खामोशी को अपनी कहानी कहने दे।